कि इधर से बताऊं, आप जिधर से भी देख लो बस एक जैसा ही है। वाह। अनामिका अंबर जी है, देश की बहुत बड़ी कवयित्री है, मेरठ उत्तर प्रदेश से है। इनके पास में राम भदावर जी हैं, ये उत्तर प्रदेश से हैं। इनके पास में सूरजमणि जी बनारस से, ये उत्तर प्रदेश से हैं। ये गौरव चौहान उत्तर प्रदेश से हैं। ये सौरभ सुमन जी उत्तर प्रदेश से हैं। इधर ये उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश विष्णु जी भी उत्तर प्रदेश, खाली एक गुरु और एक चेला बस यहाँ मालवा से। मैंने सत्तन जी से कहा, मैंने कहा सत्तन जी अब क्या करो, सारे यूपी वाले। बोले कहीं नहीं बेटा, ऐसा है देख के 10-20 बाटी है और घी अपने पास में कम है, तो एक काम करके 2 बाटी तुम 2 बाटी मम, 2 बाटी तेरी 2 बाटी मेरी, बाकी सब खचड़म करके छुट्टी कर। क्योंकि ये नहीं, ताली मत बजाओ बिल्कुल भी। बहुत सारे लोग तो इस चक्कर में चले गए, बोले यार चलो यहाँ से। बोले क्यों? बोले यार ये तो ताली के लिए कहते हैं अपने को। आप कोई ताली बजाने वाले हो क्या? कवि सम्मेलन में कविता सुनने के लिए आते हो कि ताली बजाने के लिए आते हो? यार क्या मतलब है ताली बजाने से बात अच्छी होगी? कितनी बार सुन रहे हैं, 50 साल से सत्तन जी इस मंच पर आकर के इसी भोपाल शहर के अंदर कविता सुना रहे हैं। माल ओरिजिनल होगा तो मार्केट में अपने आप बिकेगा, विज्ञापन की क्या जरूरत है? सही। अब इस चक्कर में एक बार मैंने यूं किया तो बजे ही नहीं। अगला आदमी क्या कि मैं तुम्हारे 3000 रुपए काटू। मैंने कहा 3 क्यों? बोले 6 तो पेमेंट ही था, आधा इस चक्कर में। आवाज नहीं आ रही क्या फायदा जोर से भी बोलने से? माइक थोड़ा। अरे भाई धीरे धीरे बोल के भी आदमी काम चला सकता है। आदमी 10 साल तक धीरे बोल करके देश का प्रधानमंत्री रह लिया कि नहीं रह लिया? कोई जरूरी है कि आप जोर से ही बोलो? कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जोर से बोलो। धीरे बोलो, प्रेम से बोलो। जोर से बोलने में कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। नहीं तो आपको विश्वास नहीं हो तो अपने घर जाकर के जोर से बोल के देख लो। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये हमारे सत्तन जी मेरे बाद में कविता पढ़ेंगे। और डॉक्टर श्रद्धेय श्री विष्णु सक्सेना जी, जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, उन्होंने अभी आपके बीच में प्यारे गीत सुनाए। पद्मश्री श्री सुरेंद्र दुबे जी भी अभी आपके बीच में पढ़ करके गए। मैं इस मंच का बहुत छोटा कवि हूँ, परंतु ये क्या है कि हमारे यहाँ पे अनामिका जी, ये मध्य प्रदेश में ऐसा सिस्टम ही ऐसा है। यहाँ पे कूदा फांदी का सिस्टम है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ना कि अघोषित अध्यक्ष, तो इनको अघोषित इसलिए कि अपन अभी से क्यों घोषित करें? अगर कोई बाहर से कूद के नहीं आए तो ये है ही सही। वही वाह कि आरएसएस के हमारे इतने बड़े आदमी बैठे हुए यहाँ पे मध्य प्रदेश में कूदने की बहुत व्यवस्था है। मर्जी पड़े वो इधर से कूद रहा, कोई काम नहीं। बोले क्या करे? बोले पार्टी छोड़ लो, इधर से उधर ही कूद लो। तो यहाँ पे कूदा फांदी बहुत चल रही है। जैसे कि ये दोनों कूदे कि नहीं कूदे मेरे क्रम में? बिल्कुल भाई दुबे जी और सक्सेना जी दोनों का कर्म नहीं था, पर ये कूद गए। परंतु इनकी कोई गलती नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश में इसी तरह से कूदा ही जाता है। और कूद कूद के 22 इधर आ गए। ये सामान्य बात है कूदा फांदी। अच्छा, कूदने का मतलब समझते हैं आप? कूदने का मतलब ये होता है, कूदने का मतलब और फांदने का मतलब। कूदा फांदी अखिलेश भैया, उसका मतलब ये होता है कि जैसे कि फांदा मतलब शुरू से ही फंदा हुआ। यानी कि ये गौरव भैया, ये राम भदावर भैया, ये सारे हमारे अनामिका जी से शुरू से फंदे हुए हैं। शुरू से हैं तो है ही सही। मैं हुआ, ये हमारे दिनेश बावरा, ये कूदे हुए इधर से आए हुए हैं। हम नहीं थे इस देश के अंदर। ये जब स्थिति हो रही है तो जो कश्मीर फाइल्स और दुनिया भर की बातें हुई, मेरी योग्यता के अनुसार मैं इस भोपाल शहर के अंदर, आप बहुत बड़े लोग बैठे हुए हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान लोग हैं, पढ़े लिखे लोगों ने इस मंच से कविता पढ़ी। पद्मश्री सुरेंद्र दुबे जी जो कितनी बार अमेरिका जाकर के गए, अमेरिका के कितने शहरों में इन्होंने कविता पढ़ी। डॉक्टर है, ये पढ़े लिखे, ये इतने बड़े विद्वान होने के बाद भी कर ये वही रहे जो मैं कर रहा हूँ बगैर पढ़ा लिखा। और मेरे साथ करना पड़ रहा है इनको। पढ़ रहे हैं जो कि बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं हूं मैं, गांव से आया हुआ हूं, फिर भी इनके साथ वही काम कर रहा हूं जो ये कर रहे हुए। बस फर्क ये है कि ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। हमारे यहाँ कहने का कोई चलन नहीं है। परिंदों ने दरख्तों से एक साथ कहा। भाई साहब, मैं एक कविता आपके बीच में सुना देता हूं, बहुत छोटी सी कविता। भैया उससे कोई मतलब नहीं, माइक ऊपर रह के नीचे रहे, माइक वहीं रहेगा जहां है, अपने को आगे पीछे जाना है। क्या कर रहे हैं?
यार ये जड़ है भाई। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं बहुत 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 छोटा कवि हूँ, कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ। आप शांति पकड़े, मैं आपकी तरफ हूँ, आपकी तरफ 6 घंटे हो गए कवि सम्मेलन चलते चलते, मैं एक भी बार आपके प्राण नहीं पीऊंगा। आप पे दया कर रहा हूँ मैं कि आप ताली मत बजाओ, तो फिर इससे तो मेरे को मेरे प्रति सहानुभूति रखना चाहिए नहीं कि कम से कम ये एक आदमी तो ऐसा है बेचारा जो अपने को हाथ खड़े नहीं करवा रहा है। हाथ खड़े करो, हाथ खड़ा ना मालूम पड़ा कि यहाँ से फट गई बांह। इनका कुछ बिगड़ा क्या इस चक्कर में? तो ये जो माइक जहाँ है वहीं खड़े रहने दो। समय संकट का है, संकट के समय में हम हमारे उन लोगों से सीखो जो कभी भी कपड़े नहीं फेंकते, कपड़े फाड़ करके नहीं फेंकते। 5 प्रदेश में कांग्रेस निपट गई, ऐसी स्थिति थी, परंतु राहुल गांधी तटस्थ रहे, वो बिल्कुल आगे पीछे नहीं, वो वहीं के वहीं अध्यक्ष वही है तो वही रहेंगे। बुरे समय में कपड़े क्यों फेंको? अरे वाह, इतना बुरा समय है फिर भी वो वही है। वाह, ये मेरा बुरा समय है परंतु मैं कपड़े बिल्कुल भी नहीं फेंकूंगा। माइक जहां खड़ेगा वहीं रहेगा। ये माइक बहुत अच्छा है। आज से 17 लाख वर्ष पहले जब नैमिषारण वन के अंदर सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषि महात्मा को एकत्रित करके जो भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा का विधान बताया था, तो उस 88,000 की भीड़ को संबोधित करने के लिए जो माइक लगा होगा वो यही वाला रहा होगा, क्योंकि भीड़ इतनी तगड़ी थी। इतनी तगड़ी भीड़ के लिए माइक तो ब्रांडेड चाहिए ना। ये ब्रांडेड कंपनी का माइक है, ये तटस्थ है, यही रहेगा। कोई ऐसी बात नहीं है, सामान्य सी बात है। देश के सारे बड़े कवि इस मंच पे, अखिल भैया कह रहे थे भाई साहब के मेरे छोटे से निमंत्रण पे बड़े बड़े कवि इस मंच पे आ गए। आपको इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है, जिसने जितना मांगा इतना आपने दे दिया, सब आ गए, कोई नई बात नहीं है। पैसा दे दो सब आ जाते हैं। अरे वाह, आ जाए, कोई खास बात नहीं, सब आ जाते हैं, सामान्य सी बात है। ये सब चलता रहेगा। मैं ये सब हो गया। मैं छोटी से एक कविता आपके बीच में सुना देता हूँ। डॉक्टर साहब मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आपके गीतों का मोहब्बत का शहर है और पूरी देश दुनिया मोहब्बत से जिंदी है। मोहब्बत बहुत अच्छी चीज है। 4-6 दिन पहले मेरे गांव में एक लड़के ने मोहब्बत करी, इतना मारा उसको लड़कों ने, इतना मारा है लोगों ने, बहुत मारा, मार के उसको बाबड़ा भूत कर दिया। बाबड़ा भूत मतलब समझते हो? बाबड़ा भूत, ये बाबड़ा भूत हमारे मालवी में चलता है। ये इतना खतरनाक शब्द है अनामिका जी, बाबड़ा भूत। ये करने पे ही मालूम पड़ता है कि बाबड़ा भूत होता कैसा है। उसके लिए करना पड़ता है। जैसे कि विश्वास कर जो हमारी बात रो, छोरो बैरागी जात्रो, सपनो आयो ऐसो आधी रात्रो, के माधुरी दीक्षित के लायो नात्रो। वाह, वाह, क्या ये समझ में नहीं आया? नहीं नात्रा ना, ये करना पड़ता है। अच्छा, नात्रा करो, बहुत मजा आता है। तो ये मालवे में क्या है कि मालवा तो मालवा अपने आप में, तो इसमें सब ऐसा करना पड़ता है। मैं आपके बीच में बता दूं, डॉक्टर साहब का भी नए दैनिक भास्कर की तरफ से जो सम्मान हुआ है, मोमेंटो वगैरह दिया गया है। डॉक्टर साहब ऐसा सबको देंगे, हमको भी। एक बात बता रहा हूँ, कई बार आदमी का कॉन्फिडेंस भी लूज हो जाए कि यार इनको, मेरे को तो मिला, इनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो पड़े सबके लिए है, कोई दिक्कत नहीं भाई। ऐसा करके अपने को अपना काम चलाना, इसमें कौन सी नई बात है। भूल करके भी चली मत जाना भाई साहब। अच्छा, वो परिंदे वाली, हाँ, दिनेश भैया ने कविता मेरे को याद दिलाई। शशांक भैया हमारे बीच में बैठे हुए हैं, सारे बड़े लोग मंच के सामने बैठे हुए, और ये इसलिए बैठे हुए क्योंकि सोफा लगा हुआ था तो बैठ गए, वरना कोई नई बात नहीं, इसमें बैठे हुए नहीं। ये बताना पड़ता नहीं कि यार ये क्यों बैठे होंगे, तो ये इसलिए बैठे हैं क्योंकि यहाँ पे व्यवस्था है ऑलरेडी बैठने की। मैं आपके बीच में एक बार फिर पुनः निवेदन कर देता हूँ, एक कविता पढ़ूंगा, इसके बाद में श्रद्धेय सत्तन जी इस कवि सम्मेलन का समापन करेंगे। और हमारे अनामिका जी जो देश की एक बहुत बड़ी कवित्री है, आज इनका जन्मदिन है, हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। यहाँ जैन समाज के बहुत सारे लोग हैं। जैन समाज को इस बात का गर्व होना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर अगर शैलेश लोढ़ा साहब के बाद में अगर देश में किसी बेटी का नाम हुआ है तो अनामिका अंबर जी का नाम है। इनके लिए आपको सम्मान करना चाहिए। जैन समाज पे ऐसे भी गर्व होना चाहिए। हिंदुस्तान को अपने आप पे भैया, अक्षर दिया, यूं भी हमको गर्व है भैया। हिंदुस्तान में 135 करोड़ लोगों की आबादी है। 135 करोड़ में 5.4% इनकम टैक्स अकेला जैन समाज पे करता है हिंदुस्तान के अंदर भाई। तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार बात है। मेरा पेमेंट बराबर व्यवस्थित कर देना। एक बात बता रही हूँ मैं, बहुत सारी बातें शानदार सब समझ के सुनिएगा। आपके भंवरे ने तितली से कहा, वाह, कविता, आप कविता देखो, मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं कविता जैसा, बस मुझे, मैं बहुत इस मंच का छोटा कवि हूँ। आपको पहले भी पता कि ये सारे देश दुनिया में घूम रहे हैं, मैं कहीं भी नहीं गया हूँ। मेरे घर से सीधा यहीं आया हूँ और यहाँ से वापस मेरे घर चला जाऊँ। नहीं, अपन 10-10, 20-20 दिन दिल्ली, बंबई, बेंगलोर इधर उधर रोते फिरो और अपने घर के सामने फिर दूसरे रोते फिरे, क्या मतलब है अपने? ये अच्छा है। इसलिए अपन
भाई मैं घर पे ही रहता हूँ और मेरे को इसमें बहुत विश्वास है। तो मैं तो भैया बहुत आया, मैं ऐसे झूठ भी नहीं बोलता हूँ कि ये मेरी बड़ी बहनें हैं और ये छोटी बहनें हैं और ये मेरे भैया दिनेश भैया और ये राम बधा और मेरा भैया कहाँ से भैया यार, मैं कहाँ रहता हूँ, ये कहाँ रहते हैं, मेरे पिताजी कहाँ रहते हैं, तो मर्जी पड़े ऐसे भाई बहन कैसे होगा यार? कैसे कोई भाई बहन हो रहे हैं क्या? नहीं, ये हो हल्ला करने की जरूरत नहीं, बात ही नहीं, ऐसे कैसे होगा यार? रात की 1:30 4 बज गई, 4 बजे मेरी बहन यहाँ पे क्या करे? मेरी बहन मेरे जिया जी के साथ में है, मेरी बहन इधर उधर रोती फिरे, मेरे जिया जी मार मार के चमड़े तोड़ दे। यहाँ पे बहन क्या करे? तो इसलिए माँ सरस्वती के मंच पे आप इस तरह से झूठ मत बोलो। तो मैं एक तो इस तरह के झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं बहुत बढ़िया कविता, खाली सर पे, मेरी माँ इन दिनों चली गई तो मैं सर से गंजा हूँ, दिमाग से गंजा बिल्कुल भी नहीं हूँ। बहुत बढ़िया हूँ और बहुत शानदार कवि हूँ। मैं एक कविता सुनाऊंगा कश्मीर फाइल को लेकर के। सारे लोगों ने, सारे मंच के बड़े कवियों ने आपके बीच में कविता पढ़ी, मैं भी एक कविता पढ़ना चाहता हूँ। वर्तमान परिस्थिति में कविता की मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। किसी के भी चरणों में नहीं रखूंगा कविता, मेरी कविता मेरे पास रखूंगा। नहीं क्या मतलब? और अगर भाई साहब आपके चरणों में 4 पंक्ति रख रहा हूँ, भाई साहब के मोजे सड़ रहे, क्या मतलब है यार? अपनी पंक्ति अपने पास रखो यार। अपनी चीज अपने पास रखो, ये चीज हमारी है तो हमारे पास में रखो। तो ये सारे रुझान आ रहे हैं। अच्छा करा भाई साहब मेरे को एक दुपट्टा और माला आपने पहना दी है, वरना मेरी कवि सम्मेलन के बाद में कल दिन की यात्रा में ये गौरव चौहान मेरे को मार डालता। बोले जानी बेरा कि भले पैसे ले जा पर तू जमता नहीं है यार। तो अच्छा करा कि मेरे को भी एक आध माला वाला पहना दी तुमने, तो मेरी इज्जत रह गई भैया मालवे के अंदर। तो ऐसा ही सामान्य सी बात है। देखो ये कोरोना को लेकर के, अब कोरोना चला गया तो आप मेरे को ये बता दूं आपको कि मैं तो ऐसी बातें करूंगा नहीं कोरोना पे। एक बात मैं बता रहा हूँ, शायद इस मंच पे किसी ने भी नहीं सुनी है, आप पहली बार सुनेंगे। और दिनेश भाई, डॉक्टर साहब, मैं बता रहा हूँ कि बहुत पहले की बात है, उस समय आप भी नहीं थे, कम से कम 5-1 हजार साल पहले की बात है ये। बता दें, नहीं तो डॉक्टर साहब कहते कि मैं तो था उस समय, तो ये भी नहीं थे उस समय, लगभग 5000 साल पहले। भाई 5000 साल पहले तो थे ही नहीं कोई, पर मेरे को मालूम कि 5000 साल पहले क्या हुआ था। और इसलिए मेरे को मालूम है क्योंकि मैं इस बात में विश्वास रखता हूं, जैसे कि मेरा ये मानना है मेरे भाई कि हमारे भैया ने भी बताया और रामायण जी को लेकर के इतनी सारी बातें करी। यहाँ इतने लोग हैं, लोगों को पता ही नहीं कि इस दुनिया में आप सिर्फ एक राइटर को पढ़ लो, 50 राइटर को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जो बात हम आज कर रहे हैं, ये बात तो आज से पंडित आत्माराम दुबे की संतान बाबा तुलसीदास जी 500 साल पहले लिख करके चले गए मेरे भाई। आज हम पढ़ रहे हैं, आज के अंग्रेजी राइटर के, मैं तो इतना पढ़ा लिखा हुई नहीं, और इसलिए नहीं पढ़ा लिखा कि जो भी पढ़ना लिखना था वो तो 500 साल पहले बाबा तुलसी उसी में लिख करके चले गए, और हम आज चिल्लाते फिर रहे हैं। ये 500 साल पहले बाबा तुलसी ने लिख दिया, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण, जिनकी आंखें कमल, जिनके चरण कमल, जिनका मुख कमल, जिनके पांव कमल, जिनका हृदय कमल। 500 साल पहले तुलसी कमल फीट करके चले गए। वाह, 500 साल पहले इतने सारे कमल, और उन्होंने 500 साल पहले ये बात लिखी कि अमित नाम भट्ट कठिन कराला। सुंदरकांड में लिखा उन्होंने, अमित नाम भट्ट कठिन कराला। 500 साल पहले लिखा कि अमित नाम का आदमी आएगा, और भट्टा भट्ट मारता भी अलग से। जो बात हम आज कर रहे हैं ये बहुत पहले हो गई, और इसलिए वो इतना बड़ा राइटर हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा राइटर, दुनिया का। और बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज कविता दिवस है साहब। इस कविता दिवस के उपलक्ष्य में इन देश के बड़े लोगों के बीच में मैं कहना चाहता हूं कि जब भगवान श्री राम का वनवास हुआ, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, जब भगवान श्री राम का वनवास हुआ, उस वक्त सारी अयोध्या सामने, रथ के सामने जाकर के सो गई कि हे राम, आप हमें छोड़ करके नहीं जा सकते। वही राम जब वापस वनवास से आने के बाद में माता जानकी को 14 वर्ष का वनवास देते, उस वक्त अयोध्या में एक भी व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ कि सीता का वनवास
नहीं होना चाहिए। उस वक्त तमसा के तट से एक बूढ़े महर्षि ने आवाज उठाई कि हे बेटी सीते, तू मेरी शरण में आ जा। जाको रघुनंदन टार देत मां को देत, फिर शरण कौन? जिसे राम ने त्याग दिया, दुनिया में उसे कोई भी शरण नहीं दे सकता। उसे शरण देने वाला एक आदि कवि वाल्मीकि था, महर्षि। उसने कहा कि बेटी तू मेरी शरण में आ जा। उस कवि ताली मत बजाओ। मेरे से इन्होंने कहा था कि एक आध घंटे तक अच्छी सी सुतई करना। ये कविता का इसमें कोई रोल नहीं, खाली ये सुतई है। हमारे मध्य प्रदेश में ऐसे सुतई होती, खींचना बोलते जिसको। जैसे हमारे मामा जी 14 साल से खींच रहे कि नहीं खींच रहे मध्य प्रदेश को। खींच रहे, और ऐसा खींच रहे कि कोई भी नहीं डिगा सकता। तुम्हारा यूपी में अगर बाबा नहीं डिगे तो हमारे मामा भी नहीं डिगे, क्योंकि इतनी सारी वाह का लाइनें इतनी चालू। और नामिका जी हमारी इतनी लाइन जोड़ रखी उन्होंने। हम छोटे छोटे थे तो मामा के घर जाते थे, और मामा के घर जाते थे तो मामा जी की ये खासियत रहती थी कि वो भानेज को रोने नहीं देते। ये कौन रो रहा? ये पिंटिया, इसको पोए दिलाओ। ये कौन रो रहा? ये चिंटिया, इसको जलेबी खिलाओ, इसको पोए खिलाओ, इसको कचौरी खिलाओ, इसको आलू बड़ा खिलाओ। इसको रोया नहीं के पकड़ाया नहीं, रोया नहीं के पकड़ाया नहीं। हमारे यहाँ रोया नहीं के पकड़ाया नहीं। मामा जी ने एक भी लाइन चालू, सारी लाइन चालू। मक्का का भावंतर, गेहूं का भावंतर, कपास का भावंतर, चने का भावंतर, सारे भावंतर। रोया नहीं के अगले आदमी ने पकड़ाया नहीं। मामा जी को कोई डिगा ही नहीं सकता इस मध्य प्रदेश से, क्योंकि लाइनें सारी चालू है हमारी। बात यह है मेरे भाई कि आज कविता दिवस है, और कविता दिवस के उपलक्ष्य में सृष्टि का सबसे बड़ा कवि जो हुआ बाबा वाल्मीकि, उस वाल्मीकि ने माता जानकी को अपने पास रखा। इसके बाद बाबा वाल्मीकि जो महर्षि वाल्मीकि रामायण के बाद में जो बाबा तुलसी ने रामचरितमानस लिखा, उस मानस को उन्होंने अपनी भाषा में लिखा। आप बस अपने अंचल की भाषा को मत छोड़ना। भाई ने कहा कि बच्चे को ईसाई बनाया जा रहा है। हमारे डॉक्टर साहब ने यह कहा कि अंग्रेजी से परहेज नहीं है, परंतु हमारी मातृभाषा को नहीं छोड़े। मातृभाषा की बात कह रहे हो साहब, मैंने तो बाबा तुलसी को पढ़ने के बाद मेरी मालवी भाषा तक नहीं छोड़ी, क्योंकि बाबा तुलसी ने अपनी अवधि नहीं छोड़ी, और अवधि में रामचरितमानस लिख करके सृष्टि के सबसे बड़े अगर वो कवि हो गए, तो हम भी हमारी भाषा को नहीं छोड़ेंगे। हमारी भाषा में बहुत ताकत है, हमारी भाषा में बहुत जान है। हमारी भाषा, हमारी मातृभाषा में, ये आपके बीच में कह रहा हूं, आप इंग्लिश में कितने ही पढ़ लो, किसी लड़की को प्रेम मोहब्बत का बात कहने के लिए उसे आई लव यू कहना पड़ेगा। हमारी मालवी और अपनी आंचलिक भाषा में कुछ भी नहीं कहना पड़ेगा, खाली यूं देख लो तो और ज्यादा से ज्यादा सारा श्रृंगार खत्म हो जाता है हमारे यहाँ। तो ये सारी बातें चलती रहेगी। एक कविता है छोटी सी, मैं आपके बीच में सुना रहा हूँ, पहली बार आप लोग सुनेंगे, बहुत अच्छी। 5000 वर्ष पहले, ये जो कोरोना के संक्रमण काल से हम निकले, 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा को बुलाया। विश्वकर्मा से शायद आप वाकिफ होंगे, नहीं है तो भी आप हाँ करो। विश्वकर्मा बहुत बड़ी चीज थी उस जमाने के, बहुत बड़े बिल्डर थे। कृष्ण जी ने विश्वकर्मा से कहा, बोले यार तू एक काम करके मेरे लिए एक सुंदर से शहर का निर्माण कर। आपको पता है विश्वकर्मा ने द्वारका का निर्माण किया। भगवान श्री कृष्ण से कहा, बोले भगवान आप उस द्वारका का निरीक्षण कर लीजिए, मैंने आपका शहर बना लिया। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि है विश्वकर्मा, मैंने वह द्वारका शहर देख लिया है, क्योंकि तुमने अगर बनाया है तो निश्चित अच्छा ही बनाया होगा, इसलिए आप नीचे अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए, बात द्वारका जी की चल रही है। बैठिए भाई साहब। तो ऐसा कृष्ण जी जब बोल रहे थे तो बहुत सारे लोग खड़े हुए होंगे उस समय भी। कृष्ण जी ने कहा कि एक काम करना विश्वकर्मा की, जो मेरा महल है, मेरे महल का जो शयन कक्ष है, आधे मिनट की कविता है, मेरे महल का जो शयन कक्ष है उसकी जो खिड़कियां है ना, ये खिड़कियां ये ब्रज की तरफ नहीं खुलना चाहिए। तो उनकी आंख में आंसू आ गए, बोले भगवान आप वो ब्रज देखना नहीं चाहते हो? वो कलकल करती यमुना मैया क्यों देखना नहीं चाहते? वो गोप ग्वाले, वो नंद बाबा, वो यशोदा मैया, वो राधा रानी क्यों देखना नहीं चाहते हो? तो घुटनों के बल चलने वाले नन्हे कृष्ण कन्हैया ने जो बात कही साहब, मैं एक कविता रख देता हूं। डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी जिन्होंने कहा कि मोहब्बत में मोहब्बत के नाम पे कविता पढ़ता हूं। मोहब्बत के सबसे बड़े हमारे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे विश्वकर्मा, जो मनुष्य अपने भूतकाल को देखता है वो भविष्य का निर्माण कभी भी नहीं कर सकता। हमारा भूतकाल बीत चुका है, और बीत जो चुका है उसे हम फिर से दोहराना नहीं चाहते। मैं इस बहुत बड़े जिम्मेदारी मंच से
बड़े मंच से एक छोटी सी कविता सुना रहा हूँ। 2 मिनट की कविता है, कविता को ध्यान से सुने, बीच में इस तरह से खांसना भी मत। एक बात बता रही हूँ, नहीं अहमदाबाद में एक आदमी इससे खांस गया तो मुंह में से खून चालू हो गया, क्योंकि कविता चल रही थी मेरी। सुनिएगा बस इस कविता में बस थोड़ा सा, जैसे मैं यूं हाथ करूं उस समय थोड़ा सा हंस दो तो चलेगा। 30 साल हो गए, 1990 1890 की बात है। 30 साल के अंदर जो घटना घटी है, और आज एक फिल्म बनी, मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, विवेक अग्निहोत्री और पल्लवी जोशी। मेरा उनसे काम नहीं पड़ा कभी, इनका काम पड़ता रहता है, मेरा काम नहीं पड़ा। तो इन सारे लोगों ने मिल करके एक फिल्म बनाई है। मेरा इन फिल्म में यहाँ के लोगों से ज़्यादा काम पड़ता नहीं है। मैं जैकी चैन वगैरह ने लोगों के साथ बाहर की फिल्मों में काम करता हूँ, बता देता नहीं मैं, मेरे को मेरी मार्केटिंग भी करना पड़े, नहीं कि ये यूं ही होगा साला क्या मतलब। तो मैं अच्छा ही कवि हूँ, ऑलरेडी बता देता हूँ। सुनिएगा साहब, ये क्या हुआ। कुछ लोगों ने सुन रखी, नहीं सुनी है तो बिल्कुल आपको बस ये सुन लेना कि ये है क्या, द कश्मीर फाइल्स क्या है। सुनिएगा साहब के भंवरे ने तितली से कहा कि आज दरख्तों पे मातम हो गया है, शायद लगता है अपना एक परिंदा कम हो गया है। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। ये बढ़िया भी नहीं है, बस मैं यही कह रहा था, बस ये बात खत्म हो गई। क्योंकि जैसे आपने वाह वाह करा देते में वो उड़ गए, बचे ही नहीं, वहां कुछ भी नहीं बचा। भाई अगर वो बचते तो अपन कविता को आगे बढ़ाते, तो आपको बीच में नहीं बोलना था। भाई इस शोर शराबे में वो उड़ गए। इस देश में समस्या ये हो रही है कि सब जगाने में लगे हुए, सारा देश इसी में लगा हुआ है। पूरी ताकत हमारी गौरव भैया इसमें लगी हुई है कि जागो जागो जागो। मुसलमान भाइयों से कह रहा है ओवैसी बोले जागो, हिंदुओं से कह रहे हैं बोले जागो, बजरंग दल कह रहा है जागो, आरएसएस कह रहा है जागो, भारतीय जनता पार्टी कह रही है जागो, अकबरुद्दीन ओवैसी कह रहा है जागो जागो जागो। अब समस्या ये खड़ी हो गई कि सब जाग गए, एक साथ जाग गए, और हिंदू जल्दी जाग गया। अब जैसे हिंदू जागा तो एक साथ में सब जाग गए तो शोर शराबा हुआ, शोर शराबा हुआ तो मुसलमान भी जागा। इन्होंने कहा बोले हमने कुछ भी नहीं करा। बोले नहीं यार, तुमने, हम सोए हुए थे तब तुमने क्या करा, क्योंकि वो हम तो सोए हुए थे, तुमने क्या करा, तुम पहले जग गए तो तुमने क्या करा। तो उसने जो करा तो उसने एक छोटी सी बात कही, बस वो बात मेरी कविता में कि हम जगे थे तो भी हमने कुछ नहीं करा, तुम सोए हुए थे तो भी हमने कुछ नहीं करा, क्योंकि हम कुछ भी नहीं करते हैं। मेरे भाई जो इस राम की बात कर रहे थे, राम के मायने तो ये है कि आप जो कह रहे थे कि संजीवनी बूटी में राधेश्याम जी ने रामायण, बरेली रामायण में उन्होंने लिखा राधेश्याम जी ने कि वो आ गया और ये आ गया और संजीवनी बूटी लेके भगवान श्री राम, तो उस आदमी का नाम, उस प्रभु का नाम है कि वो विभीषण आया तो उन्होंने कहा बोले इसको क्या करें भाई, तुमने रावण को तो पहले राज दे दिया, अगर विभीषण को ये रावण आ जाएगा तो क्या करोगे। बोले इसको मैं अयोध्या का राज दे दूंगा। वो आदमी तो पहले से फकीराना जीवन जीने वाला है, तो हमारे मायने तो बहुत बड़े हैं, हम बहुत कुछ हैं। इसलिए सुनिएगा कि ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, मेरी तरफ तो देखो। हाँ क्या ये मेरे पुराने प्यारे मित्र, इधर देखो, इधर उधर नजर मत फेंको। तुम कहां नजर फेंक रहे हो, माना कि तुम बहुत बड़े हो, अपने पांव पे खड़े हो, इसका मतलब आसमान से बम फेंक रहे हो। रूस, तेरे पास में बम है, मेरे पास में दम है। वाह, हम हमारे दम पे, इसको सूता ही बोलते, खींचे टाइम। ये मेरे पुराने प्यारे मित्र, सुनिएगा साहब के ये मेरे, एक पंक्ति आप पकड़ लेंगे तो मैं कविता पूरी कर दूंगा। 30 साल बात है कि ये मेरे पुराने प्यारे मित्र, हम हमारे मित्र हैं साहब, सब मित्र हैं, सब मित्र हैं। हे मेरे पुराने प्यारे मित्र, ऐसे कैसे बदल गया रे तुम्हारा चरित्र, तू भूलने का इतना आदी कैसे हो गया है। शायद तूने कुरान ढंग से नहीं पढ़ी, इसीलिए जेहादी हो गया है। वाह, आपकी तालियां कमजोर है मेरे दोस्त, मैंने कविता सुनाई है। बढ़िया बजा रहे। तूने कुरान, सुबह के 5 बज रहे हैं, फजर की नमाज होना चाहती है। इस्लाम कहता है, इस्लाम बहुत बड़े मंच से खड़ा हूं मैं, बड़े जिम्मेदार लोगों के सामने खड़ा रह रहा हूं मैं।
जब फजर की पहली भगवान भास्कर अपने गंतव्य भगवान भास्कर जब इस धरती पर दस्तक देते हैं, उस वक्त फजर की पहली नमाज होती है। फजर, जोहर, असर, मगरिब और इशा, पांचों वक्त की नमाज के लिए मोमिन जब जाता है तो इस्लाम कहता है कि तुम वजू करते वक्त अगर 2 बूंद पानी भी जमीन पे गिराते हो तो इस्लाम की नजर में गुनहगार हो। जो इस्लाम पानी बहाने की अनुमति नहीं देता है, वो खून बहाने की अनुमति कहां से दे देता है मेरे भाई? बहुत बढ़िया। तो ये मेरे पुराने प्यारे मित्र, सुनिएगा साहब, मुझे आशीर्वाद देना कि ये मेरे पुराने प्यारे मित्र, ऐसे कैसे बदल गया अरे तेरा चरित्र? तू भूलने का इतना आदी कैसे हो गया है? शायद तूने कुरान ढंग से नहीं पढ़ी, इसीलिए जिहादी हो गया है। माँ की कोख से, माँ कुछ भी नहीं है, माँ की कोख से पहला कदम तूने इसी धरती पर रखा है। माँ की कोख से, गौरव भाई, माँ की कोख से, भैया इधर देखो ना, माँ की कोख से बच्चा पैदा हो रहा। आप विडंबना तो देखो कि माँ बच्चे को पैदा कर रही है। कविता दिवस पे इससे ज्यादा क्या कह सकता हूँ कि कवि अगर एक लाइन भी लिखता तो उसके बच्चे के, उसके शिशु के समान है कविता को जन्म क्या देना। बात है, तो मैं इस मंच से कविता को जन्म देना। वाह। माँ की कोख से मैं इससे बढ़िया कुछ लिख नहीं सकता हूँ और इस मंच को सौंप रहा हूँ कि माँ की कोख से पहला कदम तूने इसी धरती पर रखा है। लाल कृष्ण अडवाणी जी का जन्म पेशावर में हुआ। दिलीप कुमार फिल्म अभिनेता यूसुफ खान का जन्म पेशावर में हुआ। भारत के बंटवारे हो गए। आप बहुत पढ़े लिखे लोग हैं मेरे भाई, ये आप ये पंक्ति चाहे लाल कृष्ण अडवाणी जी की समझे या दिलीप कुमार की समझे, आपकी समझे, हमारी समझे, इनकी समझे, परंतु मेरे भाई जब इस देश के अंदर अंधेरा खूब था और मुनिया 1 दरिंदे 4, उस वक्त तू भी चुप था और मैं भी चुप था। वाह। देश में जब अंधेरा खूब था उस वक्त तू भी चुप था और मैं भी चुप था। जब हम सब चुप थे तब मैंने ये कहा कि माँ की कोख से पहला कदम तूने इसी धरती पर रखा है। इस मिट्टी के स्वाद को तूने कई बार चखा है। तेरे अब्बू की उंगली पकड़ करके इस धरती पर तू घूमा है। ठोकर लगी तो सैकड़ों बार इस मिट्टी को तूने चूमा है। इस गांव के गलियों के चबूतरे पर तूने कई रातें काटी है। भोपाल में अगर कविता सुनने के लिए बैठे तो एक पंक्ति पे आपकी परीक्षा कि इस गांव के गलियों के चबूतरे पर तूने कई रातें काटी है और तुझे पता ही नहीं यार, ईद की सेवैया तूने मेरे घर तक आकर के बांटी है। ईद की, एक बात सुनिएगा कि ईद की सेवैया तूने मेरे घर तक आकर के बांटी है। तुतलाती जवान पर भारत माता की जय और मन में प्यारा वतन था। जब पहली बारिश में तू भीगा तो मेरा कमीज और तेरा बदन था। वो खुशी के दिन पता नहीं अब क्यों गम में बदल चुके हैं और चुराए थे जो बेर हमने साथ में, पता नहीं क्यों वो बम में बदल चुके हैं। चुराए जो बेर हमने साथ में, पता नहीं क्यों वो बम में बदल चुके हैं। यार कैसे भूले वो सावन के झूले जो साथ साथ में झूले, वो आवारा गिरदी की बातें, वो कम कपाती सर्दी की रातें, वो रोज रोज स्कूल में बुखार का बहाना, नदी पर जाकर के नहाना, और खुशियों के वो दिन भी देखे थे जब चोरी से अमरूद मैंने तुम्हारी तरफ फेंके थे। हिंदुस्तान से बांग्लादेश कटा। आप बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, कविता को समझना कि चोरी से जब मैंने अमरूद चुराए थे, वो दिन भी देखे थे जब चोरी से अमरूद मैंने तुम्हारी तरफ फेंके थे और पत्तों की सरसराहट से रमतू काका जाग गया था। उस वक्त तू मेरे हिस्से के अमरूद लेकर के भाग गया था। वो दिन गए, वो रातें गई, वो बातें गई और पता नहीं अब आ गया है तू किसकी बातों में। बारूद लेकर के बैठा है अमरूद वाले हाथों में। आपकी तालियां कमजोर हो गई साहब। बारूद लेकर के बैठा है, बारूद लेकर के बैठा है अमरूद वाले हाथों में। मेरे भाई ने कहा, राम भाई ने, कि मैं लाइब्रेरी से निकलता हूं तर्क के साथ बात करता हूं। बेंगलोर के एक कवि सम्मेलन में गौरव चौहान ने कहा कि हिंदुस्तान बारूद के ढेर पे खड़ा हुआ है। 1 घंटे बाद पुलिस वाले ने पकड़ लिया। कर्नाटक का प्रोग्राम था बेंगलोर का। बोले क्या हुआ क्या? बोले बारूद बताइए आप। तो आपने ऐसे कैसे बोल दिया कि बारूद ढेर पे? क्योंकि कई बार आदमी को ध्यान रखना पड़ता है। इनकी वीर रस की कविता से लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
मेरे गांव में इनको एक बार बुला लिया, मेरा छोटा सा गांव है, कविता पढ़ी, लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। दिक्कत ये नहीं कि रोंगटे खड़े हो गए, 3-4 दिन हो गए बच्चों को इतनी तकलीफ पड़ रही, रोंगटे बैठ ही नहीं रहे, रोंगटे खड़े के खड़े, कपड़े तक नहीं पहन पा रहे। तो ये रोंगटे मैं नहीं खड़े करवाऊंगा आपके, अपने रोंगटे को अपने पास में रखो और उनको खड़े भी मत होने दो। उम्र में तू बहुत छोटा था यार, वो चोरी से जो अमरूद मैंने तुम्हारी तरफ फेंके थे, पत्तों की सरसराहट जब रमतू काका जाग गया था, उस वक्त तू मेरे हिस्से के अमरूद लेकर के भाग गया था। वो दिन गए, वो रातें गई, वो बातें गई, और पता नहीं अब आ गया है तू किसकी बातों में। बारूद लेकर के बैठा है अमरूद वाले हाथों में। उम्र में तू बहुत छोटा था, उम्र में तू बहुत छोटा था, तेरी मौसी के घर से ही लौटा था और अकस्मात बीमार पड़ा तो छूट गए तेरे हाथों के वो गिल्ली डंडे, वो उछलना कूदना, वो हथकंडे। तब मेरे दादाजी ने डाले थे तेरे गले में ताबीज और गंडे। मेरे घर वालों ने तेरे नाम पर कितना संताप किया था, और जाहिल तुझे पता ही नहीं, मेरी माँ ने तेरे नाम पर महामृत्युंजय का जाप किया था। ये हिंदुस्तान है भाई मेरे, हम कितनी मोहब्बत और कितना प्रेम करते हैं। मुंबई के बॉलीवुड वाले लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो प्रेम मोहब्बत और नग्नता में फर्क ही नहीं समझ रहे हैं। उन बेवकूफों को पता ही नहीं कि इस दुनिया में नग्नता सिर्फ 2 ही अच्छी लगती है। अखिल भाई, यहाँ जैन समाज के लोग बैठे हुए होंगे, दुनिया में नग्नता या तो वो अच्छी लगे जिस माँ की गोद में एक नन्हा बालक खेलता है, उस नन्हे बालक की नग्नता अच्छी लगती है, या फिर नग्नता वो अच्छी लगे जिसका तन कुंदन मन कुंदन, तप तप कर तन बना होगा कुंदन। भला दुनिया में उससे ज्यादा सुंदर मूर्त क्या होगी, और जिसने वासना और विकारों का त्याग कर दिया, उस महावीर को वस्त्रों की जरूरत क्या होगी, या फिर वो नग्नता अच्छी लगे। ये हमारे संस्कार है मेरे भाई, और ये मालवा है। सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा करा भाई साहब आपने भी। देखो एक बात बता रहा हूं मैं, ये हमारे मालवे से हो सकता है भाई। जब प्यूषण पर्व चल रहा था, तो प्यूषण पर्व के वक्त मुंबई से, हमारे इसी मालवा अंचल से, यहीं से देवास के पास से, यहीं से हमारे वर्तमान वो पुष्कर जी अपने वहां से, हाँ वहां से गुरुदेव ने कहा, विद्यासागर जी महाराज साहब ने, कि कम से कम इस प्यूषण पर्व में 9 दिन तक के लिए ये जितने बूचड़ खाने, यांत्रिक कत्ल खाने बंद होना चाहिए। विद्यासागर जी महाराज साहब ने कहा 9 दिन तक ये बूचड़ खाने, तो कम से कम 9 दिन तो बंद कर दो। तो बंबई से जो आवाज आई, बोले साहब आप राजनीति नहीं करेंगे, आप साधु हैं, साधी की तरह रहे। वहां से ठाकरे साहब की आवाज आई, बोले आप साधु हैं। मैंने 2 लाइन कह दी साहब, बंबई में उस दिन कवि सम्मेलन में थे, मैंने कहा ये नेता, अभिनेता, ये क्रिकेटर, बिल्डर, सब तुम्हारे इशारे से चलते होंगे। भोपाल के बहुत अच्छे लोगों, शायद अब आपके हाथ खामोश न रहे कि ये आवाज तो मालवा का कोई संत उठा सकता है कि ये नेता, अभिनेता, क्रिकेटर, बिल्डर, सब तुम्हारे इशारे पे चलते होंगे, पर तुम वाकिफ नहीं हो इनकी फकीरी से। इनके कमंडल में सैकड़ों बादशाह पलते होंगे, इनके कमंडल में सैकड़ों बादशाह पलते होंगे। जो सैकड़ों बादशाह को पालने का जो जज्बा है, हमारे मालवा में आपको प्रणाम करता हूँ। 4 लाइन पढ़ता हूँ और आपके बीच में 4-5 लाइन पढ़ता हूँ। 4 लाइन इसलिए क्योंकि इस कविता की 4 लाइन बची हुई है। उम्र में तू बहुत छोटा था, ये लाइन तो पढ़ दी थी मैंने। आगे बढ़ता हूँ कि उम्र में कई बार क्या होता है कि आदमी उसी लाइन को बार बार बोलने जा रहा है। तो मेरी माँ ने तेरे नाम पर महामृत्युंजय का जाप किया था, और अभी भी जिंदा है। जिसे जाना है वो प्रेम से मेरे भाई आप एक एक करके जाइए। आप जानते हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप 10-10, 5-5 एक साथ जा रहे हैं। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोली कांड किया, सैकड़ों लोग मर गए, झुंड के झुंड मर गए, उनके नाम भी मालूम नहीं। परंतु भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद सब एक एक करके गए। पूरा देश उनको पूज रहा है, आपको जाना है, आप एक एक करके जाइए, आप झुंड के झुंड मत जाइए। ये मेरा आपसे निवेदन है। अभी भी जिंदा है वो तेरा मेरा गांव, जिंदा है आज भी यहाँ नीम, पीपल और मोरसली की छांव। जिंदा है आज भी यहाँ सारे रिश्ते नाते, जिंदा है यहाँ जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की बातें। सांझ ढले पीपल तले, तुलसी की गिरवा के नीचे दीपक जले। कच्ची पक्की दीवारों पर संजा की बनी हुई आकृति, पग पग पे बिखरी जहाँ प्रकृति। सांझ ढले संजा के गीत गाती बच्चियां, तेरी बंदूक की आवाज से डर जाएगी।
और मत फैला यार ये बारूदी धुआं, अपने गांव की तितलियां मर जाएगी, अपने गांव की तितलियां मर जाएगी। एक बार पूरा सदन दोनों हाथ खड़े कर ले, अपने दोनों हाथ खड़े करें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धेय श्री अनामिका अंबर जी हमारे बीच में, आज उनका जन्मदिन है। ईश्वर भगवान महावीर स्वामी 24 तीर्थंकर सदैव सदैव इनके ऊपर ऐसा ही यश बरसाते रहे। इन्हें ये यश हमारे मालवा से हमारी बेटी है, हमारी बेटियों को हम कितना प्यार करते हैं ये हम ही जानते हैं। एक बार पूरा सदन अपने स्थान से कोई खड़ा नहीं हो, इन्हें सुने, इनके बाद में हम सत्तन जी को सुनेंगे।